ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो दोस्तों, श्रावण महीना अब समापन की ओर है। सावन मास के पुत्रदा एकादशी से लेकर अब सावन पूर्णिमा तक मात्र 5 दिन हमारे पास बच चुके हैं। और इन 5 दिनों में आपको वो कौन से कार्य हैं जो अगर आपने पूरे श्रावण महीने का नियम नहीं लिया तो अवश्य करना चाहिए, ताकि श्रावण मास समाप्त होते होते आपको पूरे श्रावण महीने के पूर्ण फलों की प्राप्ति हो सके। श्रावण के अंतिम 5 दिन की शुरुआत एकादशी तिथि से हो जाएगी, जो कि इस बार श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी जो है वह 27 अगस्त को दिन रविवार के दिन पड़ रहा है। यानी कि इस आखिरी के 5 दिन में हमें एक और सोमवार की प्राप्ति होगी, क्योंकि रविवार के बाद सोमवार है और यह होगा श्रावण का अंतिम सोमवार। यह सोमवार आप कोई हल्के में मत लीजिएगा। इस सोमवार को, एक तो श्रावण महीने का सोमवार है और इसमें भी आपको प्रदोष तिथि की प्राप्ति हो रही है। सोम प्रदोष के दिन ही सावन का अंतिम सोमवार भी पड़ रहा है। तो सभी प्रयास कीजिएगा कि इस श्रावण के अंतिम सोमवार के व्रत को आप सभी धारण करें, क्योंकि इस एक व्रत को करने से आपको महादेव के दोनों व्रतों का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही प्रयास करना है कि आप इस आखिरी सोमवार के व्रत को अवश्य कीजिएगा। दूसरी बात, ये 5 दिन जो है वह एकादशी तिथि से ही जोड़े जाएंगे। तो एकादशी जो है इस बार 27 अगस्त को है। इसके बाद 27 अगस्त के बाद 28 अगस्त को प्रदोष व्रत है, जो कि सोमवार के दिन पड़ रहा है। इसके बाद 29 तारीख को चतुर्दशी तिथि है। 30 तारीख को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 30 अगस्त को प्रातःकाल 10 बजे के करीब पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन स्नान दान की पूर्णिमा 31 अगस्त को ही मान्य होगी, क्योंकि 31 अगस्त को उदया तिथि में पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है। तो 31 अगस्त को श्रावण का अंतिम दिन है। तो कितने दिन हो गए? 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन आपके पास है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। अब इन दिनों में आपको विशेष क्या करना है? सबसे पहले तो नियम बना लीजिए कि इन 5 दिनों में यदि आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, कोई मंदिर है महादेव का, या फिर कई स्थानों पर पीपल वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग स्थापित की हुई रहती है, तो ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप ऐसा नियम बना लीजिए। इन 5 दिनों में ऐसा प्रयास रखिए कि इस शिवलिंग पर, जो आपके घर के आसपास शिवलिंग स्थापित है, इस पर सबसे पहला जल जो चढ़े वह आपके हाथ से चढ़े। ऐसा प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और जल कैसे चढ़ाना है? श्रावण महीने में कांवर में जल भर के चढ़ाने का विशेष महत्व है। अब अगर आप कांवर लेकर नहीं जा सकते बाबा धाम, तो आपको ऐसे में क्या करना है? घर से आपको स्नान के बाद 2 लोटा जल भर के ले लेना है। और क्या करना है कि 1 लोटा जल मान लिया आपने भर लिया। अब इसी लोटे के ऊपर एक और लोटा जल भर के लोटे के ऊपर लोटा रखकर अब इस जल को लेकर आप महादेव के मंदिर के लिए निकलिए। पूजा की अन्य सामग्रियां अगर आपको लेनी है तो आप जरूर ले लीजिएगा, और कुछ नहीं तो आप मात्र इस प्रकार से 2 लोटा जल लेकर अवश्य जाइए महादेव के मंदिर। मंदिर जाने के बाद, मंदिर जाते वक्त नंगे पैर मंदिर जाइएगा। मंदिर जाने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, दोनों लोटा जल एक साथ ही आपको महादेव के शिवलिंग पर दोनों हाथ से समर्पित करना है। इस दौरान आपको ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, बम बम भोले, शिव 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 शिव, इस प्रकार से जपते रहना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको महादेव के शिवलिंग पर प्रत्येक दिन सुबह सुबह महादेव के मंदिर में जाकर ये 2 लोटा जल इन बचे हुए 5 दिनों में समर्पित करना है। इससे आपको वही फल प्राप्त होता है जो फल कांवर में जल लेकर महादेव के शिवलिंग पर जाकर चढ़ाने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब इन 5 दिनों में प्रयास कीजिएगा कि महादेव के मंदिर की सफाई आप कर सकें। घर के आसपास जो भी मंदिर है, अगर संभव हो सके तो एक दिन कम से कम महादेव के मंदिर की सफाई अपने हाथों से करें। मन से महादेव के मंदिर की सफाई करें। प्रेम पूर्वक महादेव के मंदिर की सुंदर से सफाई करके उनकी पूजा आराधना करें, उनका सुंदर से श्रृंगार करें। शाम के समय जाकर महादेव के मंदिर में दीपक लगा दें, दीपक से मंदिर को सजा दें। इतना अगर आप करते हैं ना,
श्रावण महीने में, तो आपको अन्य उपाय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप पर महादेव ऐसे ही रिझ जाएंगे। इन 5 दिनों में संभव हो सके तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर करें आप। वैसे बहुत से लोगों ने संकल्प लिया होगा पूरा श्रावण पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करने का, लेकिन अगर अब तक आपने नहीं किया है तो इन 5 दिनों में आप लगातार 5 दिनों तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, विधि पूर्वक इनकी पूजा करें, पूजा करने के पश्चात इसका विसर्जन कर दें। इस प्रकार से आपको 5 दिनों तक एकादशी से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक पूजन करना चाहिए। इससे पूरे श्रावण के महीने का फल आपको प्राप्त होता है। इतना कीजिएगा। इसके अलावा शाम के समय आप महादेव के मंदिर अवश्य जाइएगा इन 5 दिनों में, और साथ में एक बड़ा सा घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक तैयार करके ले जाइएगा, जो कि लगभग 2-2.5 घंटे तक जल सके। इस प्रकार से दीपक लगाकर फिर घर से मंदिर की ओर जाएं, महादेव के मंदिर के सुंदर से दर्शन करें, आरती करें, फिर यह दीपक महादेव के समक्ष लगाकर महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। इन 5 दिनों में कुछ न कुछ महादेव के मंदिर में आप दान अवश्य कीजिएगा। दान करने के लिए वैसे प्रदोष के दिन भी आप कर सकते हैं, श्रावण पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, किसी एक दिन भी सही, लेकिन आप कुछ न कुछ शिव मंदिर में दान अवश्य कर लीजिएगा। और श्रावण महीने में कोई भी वस्तु जो महादेव को प्रिय हो, वह वस्तु 108 की संख्या में महादेव के शिवलिंग पर अगर अर्पित की जाए तो महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। महादेव सदैव उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं। तो 108 की संख्या में अभी 5 दिन जैसे बच गए हैं, तो किसी दिन आप 108 बेलपत्री ले जाइए, किसी दिन 108 पुष्प ले जाइए। पुष्प में आंकड़े का पुष्प ले जा सकते हैं, कणेल का पुष्प ले जा सकते हैं, बेला का पुष्प ले जा सकते हैं, जो पुष्प आपको मिल जाए जो महादेव को प्रिय हो। 108 की संख्या में पुष्प चढ़ा सकते हैं, 108 की संख्या में हरे मूंग के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 की संख्या में आप अक्षत, गेहूँ या फिर काली मिर्च, ये सारी चीज़ें महादेव को जो समर्पित की जाती हैं 108 की संख्या में प्रत्येक दिन इन 5 दिनों में हो सके तो एक एक चीज़ें महादेव को 108 की संख्या में समर्पित करें। और नहीं, अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन इन 5 दिनों में करें। तो यह बहुत ही सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से उपाय हैं, तरीके हैं, जिससे आप इन लास्ट 5 दिनों में, इन आखिरी के 5 दिनों में महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रावण महीने का अंतिम 5 दिन बच गया है। जितना हो सके आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, उनके नामों का जाप करें, शिव महापुराण की कथा का पाठ करें, श्रवण करें, ताकि आप पर पूरे साल शिव जी की कृपा बनी रहे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।